हेलो दोस्तों, एक कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान नंबर रियल पेपर है। यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। पूरा पेपर देख कर जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर देख कर जाते हैं तो मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि आप 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा है कि लुई 16वां की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो लुई 16वां जो राजगद्दी पर, फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा था। कब? 1774 ईस्वी में बैठा था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि टाइद क्या था। तो जो टाइद था एक धार्मिक कर था। क्या था? एक धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा लिया जाता था। किसके द्वारा? चर्च द्वारा लिया जाता था। तीसरा क्वेश्चन है कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो आप जानते हैं कि खूनी रविवार की घटना सन 1905 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। तो जब क्रांति हुई थी, अक्टूबर की क्रांति, तो उस समय जार निकोलस द्वितीय था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला दे रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश वृत्त पृथ्वी के दो भागों में काटता है। यानी कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो भागों में काटता है। तो आप सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के दो भागों में काटता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक यमुनोत्तर किस स्थान से गुजरता है। तो मिर्जापुर के निकट इलाहाबाद से गुजरता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। तो भारत की सतह का जो सबसे प्राचीन भाग है वह अरावली का पठार है। क्या है? अरावली का पठार, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रेणी हिमालय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो मिट्टी है लाल मिट्टी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी है, जो 2510 किलोमीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है। तो गंगा नदी का जो उद्गम है गंगोत्री के गोमुख से हुआ। कहाँ पर? गंगोत्री के गोमुख से हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान देश का मुख्य कार्यकारी कौन होता है। तो मुख्य कार्यकारी राष्ट्रपति होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है। तो लोकतंत्र में जो संप्रभुता है वो संविधान में निहित होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो जनता हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो नेल्सन मंडेला ने किया था। किसने? नेल्सन मंडेला ने किया था। 16 नंबर देख सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या भौतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, या मानव संसाधन है। तो जनसंख्या एक मानव संसाधन है। कौन सा? एक मानव संसाधन है। उसके बाद देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बी निर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बी निर्माण क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में आता है, जो कि द्वितीय क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति आय की कैलोरी कितनी है। 24 कैलोरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक निर्धन कौन सा राज्य है। भारत में जो सर्वाधिक निर्धन राज्य है वह बिहार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं, सन 1914 में फ्रांस के संपूर्ण राज्य किसने का शासन स्थल था। भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है। उत्तरी मैदान का विनिर्माण किन किन नदियों से हुआ है। विश्व का इतिहास सबसे भयावह किस काल में हुआ। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण से दीजिए। तो इसका उत्तर आप पांचों का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूँ कि पांचों का उत्तर कौन कौन कमेंट बॉक्स में बताता है। उसके बाद देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 10 अंक का है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है और लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए इसका स्पष्टीकरण कर देना है। 29 नंबर का है कि निर्धनता के कारण स्पष्ट करना है कि निर्धनता किन किन कारणों से होती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 30 नंबर क्वेश्चन, रूस में सन 1905 की क्रांति के कारणों का वर्णन करना है और यह क्रांति क्यों असफल हुई इसको बताना है। अथवा आप संविधान सभा के गठन के बारे में क्या चर्चा करेंगे। भारत की स्थिति का आकार का वर्णन कीजिए। अथवा बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के विभिन्न भागों का आपको वर्णन करना है। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज के स्टेट में क्यों बटा इसका वर्णन करना है। लोकतंत्र किसे कहते हैं इसका स्पष्ट करते हुए विपक्ष के तर्क देना है। उसके बाद आपको 33 नंबर में प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय स्थल में टिप्पणी लिखना है, दोनों पर। निर्धन
अथवा आपको निर्धनता को परिभाषित करना, इसके प्रमुख स्वरूप को भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है कि अटलांटिक महासागर, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड को मानचित्र पर दर्शाना है, और मानचित्र पर उल्लिखित नेपाल, भूटान, कर्क रेखा, मकर रेखा और यमुनोत्तर रेखा को क्या करना है, दर्शाना है।